दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी का मार्गदर्शन करने वाला हूं तुलसी माता विवाह के बारे में। आज की वीडियो में आप जान लेंगे कि साल 2023 में तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस समय में आपको तुलसी का विवाह संपन्न कराना है, और घर में अगर आप तुलसी का विवाह स्वयं से संपन्न करवाते हैं तो आपको किस विधि से तुलसी विवाह और शालिग्राम विवाह करना है। तुलसी विवाह के लिए तुलसी कैसी होनी चाहिए, रामा तुलसी या फिर श्यामा तुलसी। एक प्रश्न आता है कि क्या हर बार हम तुलसी नहीं लेकर आए फिर उन्हीं का विवाह संपन्न कराएं, या फिर जो घर में हमारे तुलसी पहले से लगी हुई है क्या हम उनका विवाह करवा सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न आता है कि क्या तुलसी का विवाह के बाद हमें दान कर देना चाहिए, मतलब जरूरी होता है तुलसी का दान करना, और घर में शालिग्राम ना हो तो तुलसी का विवाह किस प्रकार से संपन्न करे। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कर रहे हैं, विष्णु जी के आप पूजन कर रहे हैं, तो विशेष रूप से कुछ आपको सावधानी रखना चाहिए, या फिर आप हो सके तो ये उपाय जरूर करना, ये सावधानी तुलसी विवाह में जरूर बरतना। तो इन सभी के बारे में से आज के वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, मतलब तुलसी विवाह से संबंधित सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय तुलसी मैया की। और हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी विवाह करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह संपन्न कराकर और उसके बाद जो भी शुभ और मांगलिक कार्य रुके हुए होते हैं उन सब का प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से और देवउठनी एकादशी जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है, पूरे 4 महीने तक सनातन धर्म में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मतलब विवाह या फिर मुंडन या फिर गृह प्रवेश, कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य चातुर्मास में नहीं किया जाता। तो जब भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो उनका विवाह कराया जाता है। शालिग्राम स्वरूप का तुलसी के साथ विवाह कराया जाता है, और इसके साथ ही सभी मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। तो तुलसी विवाह सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं तुलसी विवाह के बारे में। तो देखिए, तुलसी का विवाह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। एकादशी की संध्या काल में तुलसी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ किया जाता है। लेकिन कई स्थानों पर द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है, और शास्त्रों में इस प्रकार का भी वर्णन आता है कि अगर आप एकादशी के दिन किसी भी कारणवश तुलसी विवाह नहीं करा पाते हैं, तो ऐसे में कार्तिक मास की द्वादशी से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। मतलब जो ये 5 दिन होते हैं एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, इन दिनों में किसी भी दिन आप तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। अब देखिए, नियम के अनुसार तो यही होता है कि जब भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहले पुकार वो तुलसी की ही सुनते हैं, और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी की संध्या काल में देवउठनी, एकादशी की संध्या काल में तुलसी और शालिग्राम का विवाह होना चाहिए। मान लीजिए आप नहीं कर पाते हैं तो आप द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं, या फिर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ होगा 22 नवंबर 2023 को रात्रि में 11:04 पर और समाप्त हो रही है 23 नवंबर को रात्रि में 9:02 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में ही एकादशी मनाई जाती है। तो एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो आप व्रत धारण करेंगे।
23 नवंबर 2023 को और 23 नवंबर 2023 की संध्या काल में एकादशी के दिन यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करना चाहिए। और जैसे कि कई भक्त हैं जो कि द्वादशी तिथि के दिन विवाह संपन्न करवाते हैं, तो द्वादशी तिथि कम है। देखिए, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 23 नवंबर को रात्रि में 9:02 पर और समाप्त हो रही है 24 नवंबर को शाम को 7:07 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में द्वादशी होगी 24 नवंबर को और देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी 23 नवंबर 2023 को, यानी कि गुरुवार के दिन। तो अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो गुरुवार के दिन 23 नवंबर की संध्या काल में तुलसी का विवाह संपन्न करवाएंगे। और अगर आपके यहाँ द्वादशी तिथि के दिन तुलसी का विवाह संपन्न करवाया जाता है तो ऐसे में 24 नवंबर शुक्रवार को तुलसी का विवाह संध्या काल में आप कर सकते हैं। अब बात करें तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, संध्या काल में यानी कि शाम के समय प्रदोष काल के समय में तुलसी का विवाह एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन संपन्न करना चाहिए। तो प्रदोष काल का समय क्या होता है? सूर्यास्त होने से 1 घंटे पहले और 1.5 घंटे बाद का जो समय होता है, कुल 2.5 घंटे का समय प्रदोष काल कहलाता है। ऐसे में सूर्यास्त का समय रहेगा 23 नवंबर को शाम को 5:36 पर। तो विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रदोष काल यानी कि 4:36 से शाम को 7 बजे तक। इस बीच में आप तुलसी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। मतलब देखिए, विवाह का जो कार्यक्रम होता है, जो तैयारियां होती हैं, इस समय में आप प्रारंभ कर दीजिए। विवाह आप करवाना शुरू कर सकते हैं। रात्रि में फिर कितना भी समय लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभ मुहूर्त में विवाह की सारी तैयारियां प्रारंभ हो जानी चाहिए। तो शाम के समय प्रदोष काल से पहले आप स्नान कर लीजिए। परिवार के सभी सदस्य प्रयास कीजिए कि सब स्नान कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। आज के दिन नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। देखिए, तुलसी का विवाह जो संपन्न करवाया जाता है, ये बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कि एक साधारण आम लड़की का विवाह आप संपन्न करवाते हैं। उसी प्रकार से सारी तैयारियां की जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्राह्मण के द्वारा यह विवाह संपन्न करवाते हैं। ब्राह्मण अपने घर से शालिग्राम जी लेकर आते हैं और फिर तुलसी अपने घर की होती है। तो फिर विधि विधान से शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। पति पत्नी दोनों कन्यादान के लिए बैठते हैं और फिर जो भी शक्ति सामर्थ्य है उनकी, उसके अनुसार ब्राह्मण को वस्त्र, धन इत्यादि दान करके और तुलसी विवाह संपन्न करके तुलसी का दान कर देते हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार से अगर हम तुलसी का विवाह संपन्न करवाते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा, तो कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है जिनकी कन्या नहीं है। मतलब जिनके पास बेटियां नहीं हैं और कन्यादान का फल पाना चाहते हैं, तो इसी प्रकार से आपको तुलसी विवाह संपन्न करवाना चाहिए। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अपने घर में आप स्वयं से तुलसी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। जैसे कि परिवार के सभी सदस्य एकत्र होकर और तुलसी और शालिग्राम की विधि विधान से पूजा करें। फेरों की सारी रस्में उसी प्रकार से की जाती है जैसे कि जिस स्थान पर आपको तुलसी का विवाह संपन्न करना है, उस स्थान को पहले साफ कीजिए, अच्छी से सजा लीजिए। उसके बाद उस स्थान पर मंडप बनाकर 2 चौकी विराजित कर लीजिए। चौकी पर आपको लाल और पीले रंग का वस्त्र बिछाना है, मतलब जो भी आपके पास हो, और उसी पर एक चौकी पर आपको तुलसी विराजित करना है, दूसरी चौकी पर शालिग्राम विराजित करेंगे। फिर जो तुलसी आपके पास हो और उसी पर एक चौकी पर आपको तुलसी विराजित करना है, दूसरी चौकी पर शालिग्राम विराजित करेंगे। फिर वहीं बैठकर तुलसी की विधि विधान से पूजा होगी। हल्दी की रस्म होती है, पहले हल्दी चढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद से मेहंदी लगाई जाती है, श्रृंगार अर्पित किया जाता है। फिर विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी को सिंदूर अर्पित किया जाता है, लाल चुन्नी अर्पित की जाती है, यज्ञोपवीत शालिग्राम को अर्पित किया जाता है, पीले वस्त्र भगवान शालिग्राम को अर्पित किए जाते हैं।
मतलब दूल्हा और दुल्हन के रूप में शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न करके और मंगल गीत गाए जाते हैं। इसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का विवाह जो भी संपन्न करवाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं मां तुलसी और शालिग्राम की कृपा से पूर्ण होती है। दांपत्य जीवन में अगर आपको परेशानी है तो आपको प्रत्येक वर्ष तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण को बुलाकर करवाएं, आप स्वयं से भी कर सकते हैं। घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, बच्चों की शादियां रुकी हुई हैं, या फिर कोई भी शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है पितृदोष आपके घर में विराजित हैं या फिर वास्तु दोष है, जो आपको तुलसी विवाह प्रत्येक वर्ष जरूर करना चाहिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, मतलब संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, तो पति पत्नी दोनों मिलकर और किसी ब्राह्मण के द्वारा ये विवाह संपन्न करवाएं। ये ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए और वस्त्र इत्यादि देकर विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह करके तुलसी उनको दान कर दीजिए। इस विधि से अगर आप तुलसी का विवाह करवाते हैं तो विश्वास कीजिए, बहुत जल्दी आपके घर में उत्तम और योग्य संपत्ति की प्राप्ति होगी। जिन कन्याओं की शादियों में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, योग्य रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें तुलसी और शालिग्राम के विवाह में शामिल होना चाहिए। मतलब घर में तुलसी विवाह जो हो रहा है, उसमें आपको आगे बढ़कर तुलसी के विवाह की सारी रस्में पूरी करनी चाहिए। तुलसी और शालिग्राम की अगर आप पूजा करेंगे तो आपके विवाह में जो भी परेशानियां हैं दूर होती है और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो तुलसी विवाह आप 23 नवंबर को भी कर सकते हैं, एकादशी के दिन, और तुलसी विवाह आप द्वादशी के दिन 24 नवंबर को भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप इन दिनों में तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं, एकादशी और द्वादशी दोनों दिन नहीं कर पाते हैं, तो आप कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन भी तुलसी का विवाह संपन्न कर सकते हैं। तो तुलसी का विवाह एकादशी से पूर्णिमा तक किसी भी दिन किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आपको मन में कोई संशय नहीं रखना है, क्योंकि देखिए बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो कि देवउठनी एकादशी के दिन शुद्ध अवस्था में नहीं होती हैं। तो पीरियड्स में अगर आप हैं तो आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम किस प्रकार से तुलसी का विवाह संपन्न करें, उनको सुहाग की सामग्री कब अर्पित करें, कब उन्हें सिंदूर लगाएं, कब उनकी पूजा हम संपन्न करें। तो आप पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। अब बात करें आपके प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है, ये कौन सी तुलसी विवाह के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, रामा या फिर श्यामा? देखिए, आप रामा तुलसी का विवाह संपन्न करवाएं या फिर श्यामा का विवाह संपन्न करवाएं, एक ही बात है, तुलसी का रंग अलग है। रामा और श्यामा थोड़ी हरी होती है, रामा और श्यामा थोड़ी सी काली होती है, लेकिन तुलसी में कोई भेद नहीं है। रामा और श्यामा सिर्फ नाम है इनके, बाकी वो तुलसी ही है, देवी ही है। तो आपके पास जो भी तुलसी है उन्हीं का विवाह आप संपन्न करवा सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न आते हैं कि क्या विवाह के लिए हमें नई तुलसी लेना जरूरी है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप चाहे तो नई तुलसी भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पहले से तुलसी लगी है तो उन्हीं का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग हैं जो कि तुलसी विवाह के लिए तुलसी सावन के महीने में ही लगा लेते हैं। मतलब जिस प्रकार से अपनी बेटियों का हम ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से वो चातुर्मास में पूरे 4 महीने तुलसी की देखभाल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, और फिर कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाते हैं और फिर उस तुलसी को दान कर देते हैं। तो देखिए, ये कुछ नियम है, सब अपने अपने मन से अपने तरीके से करते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पहले से तुलसी लगी है तो आप उस तुलसी का भी विवाह कर सकते हैं। अब अगला जो आपका प्रश्न आता है कि क्या हर बार हम विवाह करने के बाद तुलसी का दान करते? क्या तुलसी का दान करना जरूरी है? नहीं, देखिए, तुलसी विवाह के बाद तुलसी दान करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे दान करना तो बिल्कुल आप दान कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी का दान करना कार्तिक के महीने में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है।
तो अगर आप तुलसी दान करना चाहते हैं तो बिल्कुल विवाह करने के बाद किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ऑफ दान करने के लिए जो तुलसी होती है वो पहले से लाकर रखी जाती है, उन्हीं तुलसी का विवाह करके फिर हम दान करते हैं। मतलब जिस तुलसी की पूजा आप पूरे वर्ष कर रहे हैं, उस तुलसी को विवाह करने के बाद दान नहीं करना है आपको, वो आपके घर में ही विराजित रहेंगी। दान करना चाहते हैं तो अलग से तुलसी लेकर आएं, या देवउठनी एकादशी के दिन उनका विवाह संपन्न कीजिए और फिर आप दान कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है, दान करना श्रेष्ठ होता है। आप चाहें तो दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसी तुलसी की पूजा कर रहे हैं जो कि आपके घर में विराजित हैं, जिनको आप पहले से पूजा करते हैं, तो उनको दान करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आप पूजा करने के बाद प्रतिदिन उनकी पूजा उसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से आप पहले से करते आ रहे हैं। मतलब ऐसा कोई दोष नहीं लगेगा आपको। अगर आप तुलसी अपने घर में रखते हैं तो ठीक है, तो इतना भी संशय मन में मत रखिएगा। और तुलसी विवाह किस प्रकार से करना है, संपूर्ण विधि की वीडियो आपको आगे मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न जो आप लोगों के होते हैं, तुलसी विवाह से संबंधित सारे वीडियो आपको मिलेंगे। आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। साथ ही इस वीडियो में आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी पर ये 18 बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, आप सफल हो जाएंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सी ऐसे 18 विशेष रूप से जो उपाय है, जानकारियां आई हैं, जान ले। फिर से गुजारिश करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दीजिए। भगवान इससे आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और आपकी भक्ति बढ़ती है। तो देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह कर रहे हैं, विष्णु जी के आप पूजन कर रहे हैं, तो विशेष रूप से कुछ आपको सावधानी रखना चाहिए, या फिर आप हो सके तो ये उपाय जरूर करना। ये सावधानी जरूर बरतना। तो तुलसी के पौधे की चारों तरफ आपको स्तंभ जरूर बनाना चाहिए, फिर तोरण जरूर से लगाना चाहिए, रंगोली से अष्टदल कमल जरूर बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर, ये तीनों चीजें जरूर बनाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। इस दिन शंख चक्र और गाय के पैर बनाए जाते हैं, तो ऐसे घर में भगवान नारायण तथा माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। इनके दिव्य शक्तियां सूक्ष्म रूप में आपके घर में वास करती हैं। तुलसी के साथ आंवले का गमला इस दिन जरूर लगाना। तुलसी के साथ साथ आंवले का भी पूजा जरूर करना, क्योंकि आंवले को विष्णु जी के अर्थात नारायण जी के स्वरूप कहे गए हैं और तुलसी माता को लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं। जिस प्रकार नारायण के बिना तुलसी अधूरी, उसी प्रकार तुलसी के बिना नारायण भी अधूरी है। अर्थात भगवान जो नारायण है, यह आंवले के स्वरूप में विराजमान होते हैं। माता तुलसी जो है, ये लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं, तो माता लक्ष्मी तुलसी की स्वरूप में विराजित रहती है। इस दिन हो सके तो तुलसी का पंचोपचार से पूजा जरूर करना। दशाक्षरी मंत्र तुलसी का आप जो है जरूर जपना। माता तुलसी जी के दशाक्षरी मंत्र इस प्रकार से है, श्री ह्रीं क्लीं में वृंदावन स्वाहा। ये दशाक्षरी मंत्र है माता तुलसी जी का। इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। इस दिन घी का दीप और धूप जरूर दिखाना, सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य। ये जो 4 चीज कह रहा हूं, ये तुलसी माता को चढ़ाने से माता अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। पुरुष चढ़ाते हैं तो ऐसे पुरुष के जीवन में फिर विष्णु जी की कमी नहीं होती है, अर्थात धर्म की कमी नहीं होती। ऐसे पुरुष धर्म के मार्ग में चलने वाले होते हैं, धन की कमी नहीं होती। हो सके तो इस दिन तुलसी माता को वस्त्र अलंकार से सुशोभित वस्त्र अलंकार आपको भेंट करना है। लक्ष्मी का असंतोष चित्र या दामोदर अष्टोत्र, ये जो पाठ कह गए हैं, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तुलसी के चारों ओर दीपदान जरूर करें। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति तुलसी को एकादशी की तिथि में दीपदान करते हैं, चारों तरफ, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात कभी भी अंधेरे की प्राप्ति नहीं होती। कहने का मतलब है कि जो आप दीपदान करते हैं, वह दीप प्रकाशित होते हुए आपके जीव आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने में मदद करती है। हो सके तो इस दिन दीप दान जरूर करें, और दीप दान करने से हमारे पूर्वजों के आत्मा को भी शांति मिलते हैं, जो हमारे
पूर्वज किसी कारणवश नरक में भोग रहे हैं, किसी का स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो दीप दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होता है। एकादशी के दिन श्री हरि भगवान विष्णु जी को तुलसी जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है इस दिन एक तुलसी के पत्ते चढ़ाने से 10,000 गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होता है। भगवान नारायण को इस दिन केवल एक तुलसी के पत्ते चढ़ाने से 10,000 गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होता है। लेकिन आज के दिन जान लीजिए, अर्थात एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। पहले से आपको तोड़ करके रखना। जिन दंपतियों के यहाँ संतान ना हो, ऐसे व्यक्ति तुलसी कथा तक जरूर पढ़े, इससे संतान की प्राप्ति होता है। तुलसी नामाष्टक पढ़ने से शीघ्र जिनके विवाह नहीं हो रही हैं, उनके शीघ्र विवाह होते हैं। बल्कि जो व्यक्ति बेरोजगार हो चुके हैं, जिनके कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, इनके भी समस्या दूर होती है। नए घर में तुलसी का पौधा इस दिन लगाने से श्री हरि भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे घर में सभी प्रकार के मांगलिक चीज प्रदान करते हैं। नौकरी पाने के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, या फिर हो सके तो अपने जीवन में उन्नति के लिए, तो तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर आप ऑफिस या दुकान में जरूर रखना। इससे आपको कारोबार में, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, आपको हर कार्य में तरक्की मिलेंगे। आप अपने घर में भी यह कार्य कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि देवउठनी एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताया हूं। वह जानकारी आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जनहित एवं जन कल्याण के लिए इसे आगे जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम, हर हर महादेव।